Hi friends, welcome back to PA the English Tutor. Today's topic is very interesting. क्या है ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया की झलक। तो ये तो आप लोग ज़रूर जानना चाहते होंगे। ओके, आई थिंक ऑल आर इंटरेस्टेड विद दैट। तो उसी के अंदर 3 पार्ट है, लेकिन हम आज बात करेंगे अबाउट द बेकरी। ओके, तो क्या आप लोगों को पता है कि कहाँ के बेकर्स बहुत फेमस हैं? सो लेट मी मेक यू क्लियर। गोवा के बेकर्स आज भी बहुत फेमस हैं। आज भी आप लोगों ने पुराने ज़माने की बातें करते हुए मतलब कई बुज़ुर्गों को देखा होगा जो उनके टाइम की बातें हमें बताते हैं। तो इसी तरह से गोवा में जो बेकर्स थे वो आज भी उस ज़माने में जो बहुत फेमस थे ड्यूरिंग दैट टाइम, ओके, वो आज भी बहुत फेमस हैं। नो डाउट हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, शायद वो ब्रेड खाने वाले लोग आज ज़िंदा नहीं होंगे, लेकिन बनाने वाले आर स्टिल देयर बाय द सेम वे। ओके, उन्हीं के कल्चर को फॉलो करने वाले वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। बेकर्स, मोल्डर्स, फर्नेंस, ये तो सारी चीज़ें वही। आज भी उस फर्नेंस के अंदर आग जलती है, आज भी वो सारी चीज़ें होती है। ओके, ऑल थिंग्स आर स्टिल देयर। आज भी लगता है जैसे उन ट्रेडिशनल बेकर्स की आवाज़ आती है, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ सुनाई देती है। ओके, बिकॉज आज भी उनके जो सन्स है, ग्रैंडसन है, वो उस कस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब ऑथर मतलब जो भी उनके पीढ़ी वाले, ठीक है, उनके जो भी ग्रैंडसन्स हैं, वॉट एवर, सो दे आर स्टिल फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स। और उस ज़माने में उन बेकर्स को क्या कहा जाता था? पैडर्स। अब ऑथर कहते हैं कि उनके बचपन में वो लोग उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे। ओके, वो बहुत ज़्यादा शांत और एकदम काम नेचर के होते थे, जो कि या तो सुबह सुबह मीन्स एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग व्हेन दे वांट टू सेल ऑल देयर ब्रेड्स, उस समय दिखाई देते थे, या फिर जब उनका पूरा बास्केट खाली हो जाता था और वो घर को रिटर्न हो रहे होते थे तब वो दिखाई देते थे। जब वो लोग ब्रेड्स सेल करने के लिए जाते थे तब उनके बैम्बू की बहुत अच्छी आवाज़ आती थी। ओके, इवन पीपल यूज टू कम आउट ऑफ देयर हाउस टू हियर दैट, वो सुनने के लिए। वॉट वॉज दिस साउंड टू, वो किस चीज़ की आवाज़ थी? ओके, तो वो लोग क्या करते थे, एक हाथ से तो अपना बास्केट पकड़ते थे, मीन्स दे यूज टू होल्ड द बास्केट ऑन देयर हेड, और दूसरे हाथ से वो लोग वो बैम्बू से आवाज़ निकालते थे, ज़ोर ज़ोर से मारते थे, तो जिससे वो आवाज़ आती थी। इवन सुबह सुबह जब लेडीज़ घर के बाहर निकलती और उन्हें दिखाई देती तो दे यूज़ टू ग्रीट देम, दे यूज़ टू विश देम गुड मॉर्निंग। वो जो ब्रेड होती थी वो कौन सी कलर मीन्स क्या शेप की होती थी? एक राउंड शेप की, मीन्स रिंग जैसे शेप की होती थी, जो कि थोड़ी बहुत मीठी होती थी। ओके, मीन्स बिट स्वीट। ओके, ऑथर बोलते हैं कि उन्हें आज भी वो ब्रेड की स्मेल याद है। वो जब भी बेकर्स को वहाँ से जाता देखते थे तो वो लोग क्या करते, फटाफट उनके पीछे पीछे भागने लगते थे। उनकी वो लोग वर्टिकल बैम्बू के ऊपर मीन्स अपनी बास्केट रख दिया करते थे, और ये लोग चुपचाप बस उसको कैसे भी करके उसमें झांक ही लेते थे कि आखिर उनकी बास्केट में क्या है। बच्चे उन्हें देख के इतना खुश हो जाते थे कि वो लोग बस ये सोचते हैं कि हमको ब्रश करने की ज़रूरत भी क्या है, हम क्यों ट्री पे चढ़े और वो स्टिक तोड़े और ब्रश करें। मतलब पहले के टाइम पे वो दातून वगैरह करते थे ना, इसीलिए। तो ऑथर बोलते इससे तो अच्छा है कि हम उनके पीछे जाएं। मतलब वो जो उनकी ब्रेड थी इतनी ज़्यादा फेमस थी। ओके, इवन ये लोग ऐसा मानते थे कि अगर गोवा में कोई भी तरह की पार्टी है तो उसके अंदर अगर ब्रेड नहीं है, इट मीन्स द पार्टी इज़ फेल। वो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। मतलब वहाँ के लोग वो बेकरी मीन्स वो जो बेकर आइटम्स थी उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे। अब ये जो बेकर्स थे वो एक अलग ही तरह का ड्रेस पहनते थे, दैट वाज नेम्ड एज कवाई। उसको क्या बोला जाता था? कवाई, जो कि जिसमें मीन्स एक शर्ट होता था रेगुलर, वो लोग यही पहनते थे। एक ही तरह का कपड़ा था जो पूरे बदन को ढक लेता था फ्रॉम शोल्डर टू नी। या फिर हम ये समझ लें कि अब ऊपर एक शर्ट हुआ करता था और नीचे ट्राउज़र कैसी थी? जो कि फुल पैंट से कम और हाफ पैंट से ज़्यादा उसकी हाइट होती थी। ओके, तो इसी तरह की वो कॉस्ट्यूम पहनते थे। टिल टुडे ऑल्सो दैट इज़ फेमस। आज भी वहाँ पर ये कल्चर चलता है, आज भी वहाँ पर इसी तरह से लोग पहनते हैं, इसी तरह से वहाँ पर वो सेल करने जाते हैं। टिल टुडे द कस्टम इज स्टिल फॉलोड। ओके, मीन्स बेकर बनाते हैं और उनके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं आजकल वो लोग सेल करते हैं। ओके, लेकिन ये जो
पैडर्स हैं, वो लोग क्या करते थे, वो लोग हर किसी के घर घर पे जा जा के उनको सप्लाई करते थे ब्रेड। जैसे आज हमारे घर पे दूध आता है, ओके, मिल्क आता है, एवरी मॉर्निंग वी यूज़ टू गेट इट एंड देन आफ्टर द मंथ, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ हम उसको पे कर देते हैं, हमारे घर पे बिल आ जाता है। तो उसी तरह से वो लोग घर घर पे ब्रेड सप्लाई करते थे और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ उनको बिल दे दिया करते हैं। सो इन दिस वे दैट वॉज ऑल अबाउट द बेकर्स। और ये जो बेकर्स हैं वो हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छे घर के होते थे, अच्छे घर के लगते थे। मतलब आज भी अगर कोई हेल्दी है, अच्छे खाते पीते घर का लगता है, स्मार्ट लुकिंग है, तो लोग कई बार कमेंट कर देते हैं कि भाई शायद ये बेकर फैमिली से बिलोंग करता होगा। ओके, होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, समझ में भी आ गई होगी। एंड please do like, share and subscribe my video if you have not done yet. Even press the bell icon so that you get the notification early. Keep watching. Thank you.